वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने ये बात कई मरतबा सुनी है लोगों की ज़ुबान से कि उलमा मना करते हैं खुद कुरान करीम को ना पढ़ो, खुद अहादीस को ना पढ़ो। तो मैंने इसका जो रीज़न है एक वीडियो में इससे पहले बताया था आपको। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इंशाल्लाह आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है ना। कि ये उलमा क्यों मना करते हैं कि आप कुरान और हदीस को खुद से ना पढ़ें। आज मैं उसका आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जो आज देखा। वो क्या हुआ, जब हम मस्जिद पहुँचे हैं, वाली साहब की मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, तो वहाँ पर ये हुआ, नमाज के दौरान देखा एक शख्स हैं कि उन्होंने यानी वो खड़े हुए हैं ऐसे ही, नमाज उन्होंने नहीं पढ़ी है, नमाज जमात में शरीक नहीं हुए। तो हम जाकर शरीक हो गए। फिर बाद में देखा उनको कि वो सलाम फेरने के बाद देखा कि वो जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। तो उनसे पूछा, भाई ऐसा आपने क्यों किया, यानी आपके ऐसा करने का क्या मकसद था, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनसे पूछा, आप जमात में शरीक क्यों नहीं हुए, आपको जमात में शरीक हो जाना चाहिए था। ऐसा अगर ऐसा हो कि जमात निकल गई हो फिर तो समझ आता है कि एक बंदा दूसरी जमात कर रहा है, लेकिन जमात मौजूद थी, वो जमात में शरीक नहीं हुए, अलग से जमात से नमाज पढ़ने लगे। तो उससे पूछा गया कि आपने जमात में शिरकत क्यों नहीं की। अब ये देखें कि खुद से अहादीस को पढ़ने का नुकसान क्या होता है, क्यों मना किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उलमा से, किसी आलिम की ज़ेर निगरानी आप अहादीस को पढ़ें, सुने और उस पर अमल करें। खुद से पढ़ेंगे तो ये नुकसान होगा जो हुआ। और उनकी कोई गलत नीयत नहीं थी। पहले तो मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद ये कहीं से नमाज पढ़ के आए होंगे और इन्हें किसी से यहाँ मुलाकात करनी है, तो फिर ये इसलिए जमात में शरीक नहीं हो रहे, कोई मसला नहीं। फिर जब उनको जमात करते हुए देखा तो ये ख्याल ये आया मुझे कि शायद ये कहीं बाहर से आए हुए मुसाफिर हैं और ये इनको यानी दूसरे मसलक के होंगे, नहीं दिल किया इनका इमाम के पीछे नमाज पढ़ने को। तो हमने कहा कोई मसला नहीं, हमें जहाँ चाहे जैसे चाहे नमाज पढ़े, हमें क्या परेशानी, नमाज ही तो पढ़ रहा है बंदा, ना किसी से लड़ रहा है ना झगड़ रहा है, ठीक है उनकी मर्जी में नमाज पढ़े, नहीं कुछ कहा। लेकिन एक उसमें उन्होंने एक गलती और की, वो किबला रुख से फिर कर नमाज पढ़ देते, यानी जो काबे का डायरेक्शन है वो मस्जिद का ऐसे था और वो नमाज ऐसे पढ़ देते बिल्कुल सीधा। तो मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा ना, तो वो ऐसे नमाज पढ़ देते, काबे का डायरेक्शन ऐसे करके था और वो नमाज ऐसे करके पढ़ रहे थे। तो उनको पूछा गया, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं। मैंने कहा भाई आपकी नमाज नहीं हुई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यानी आपने पहला तो ये पूछा कि आपकी नमाज हो जाएगी, आपने नमाज ऐसे पढ़ी कि ठीक तो है। मैंने कहा ठीक नहीं है, आप गलत जगह पर हैं, आप देखें ज़रा आपने मुसल्ला किस तरह बिछाया हुआ है, जबकि मस्जिद का डायरेक्शन इधर है और आप नमाज ऐसे पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि आजकल देखें बड़ी टेंशन है, एक वो शकीली फितना है और वो कादियानी है और वो हो रहा पता नहीं कौन कौन है। तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि आप पता नहीं कौन है, ये मस्जिद में क्या करने के लिए आया, क्या इसका मंशा है। क्योंकि उसके पीछे फिर और भी लोग नमाज पढ़ रहे थे और वो लोग वही थे जो हमारे महल्ले के थे, हमारी मस्जिद के थे। तो फिर टेंशन हो जाती है कहीं ये बंदा शकीली ना हो, जो शकीली तो जाहिर है काफिर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ऐसा तो इख्तलाफ नहीं है कि साहब सुन्नी अहले हदीस देवबंदी और इनका मसला हो, ये तो शकीली तो पक्के काफिर हैं, ठीक है ना। तो फिर डर रहता है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप क्या कर रहे हैं, आपका किबला यानी किबले का रुख इधर है, आप इधर नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज तो हुई नहीं है कि वो सही है। फिर मैंने उनको समझाया सही नहीं है, तो वो इस पर तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने जमात में शिरकत क्यों नहीं, क्या वजह रही। तो मेरा ये नहीं, पहली गलतफहमी मेरी ये थी कि वो नमाज पढ़ के आए होंगे, वो तो उनको नमाज पढ़ते हुए देखकर दूर हो गई। दूसरी गलतफहमी ये थी कि शायद वो नहीं पढ़ना चाह रहे इमाम साहब के पीछे नमाज, किसी दूसरे मसलक के होंगे, तो वो भी गलतफहमी दूर हो गई जब उनको देखा कि किबले का डायरेक्शन ही उनका अलग है। मैंने कहा यार ये कौन से नए मुसलमान आए जिनका डायरेक्शन ही अलग है। तो फिर तीसरी गलतफहमी जब दूर हुई कि मुझे लगा कि शायद ये शकीली होगा या अल्लाह न जाने किसी नए फितने का होगा, फिरके का नहीं, ग्रुप का नहीं, किसी फितने का होगा। तो वो भी दूर हो गई मेरी जब उन्होंने एक जवाब और दिया। तो मुझे लगा कि नहीं भाई ये सारी गलतफहमी दूर है, ये बेचारा खुद से हदीस पढ़ने का सिला इसको मिला है। वो ये कि अल्लाह के बंदे ने ये हदीस पढ़ ली कि तकबीर औला से जिस शख्स ने 40 दिन नमाज पढ़ी, तो वो फजीलत है तकबीर औला के साथ। जो शख्स 40 दिन नमाज पढ़ता है, जिसकी तकबीर औला भी फौत ना हो, तो अल्लाह का मुकर्रब यानी नेक बंदा, अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह ताला का प्यारा बंदा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसने ये हदीस पढ़ ली तो बड़ा खुश हुआ कि ये बात सही। अब उस पर अमल करने के लिए अल्लाह के बंदे ने जमात छोड़ दी, मस्जिद में दूसरी जमात करने लगा और इस बात की भी उसको परवाह नहीं है कि किबले का डायरेक्शन किधर है। तो ये सारी मुसीबतें किस वजह से पड़ी, हुआ ना गुमराह। देखिए तकबीर औला से नमाज पढ़ना ना फर्द है ना वाजिब है, ठीक है ना। पढ़े बहुत अच्छी बात है, इसकी बड़ी फजीलत है और हुक्म है, तकबीर औला का बगैर उज़्र के छोड़ देना भी बुरा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप काम में लगे नमाजें छूट रही हैं, तो अच्छी बात नहीं है अगर हम ऐसा करेंगे तो। लेकिन मसला ये है कि देखें आप कि सिर्फ यानी अनजाने की यानी खुद से हदीस पढ़ने का नुकसान ये देखें कि आप किसी आलिम की जब रहनुमाई नहीं लेते, खुद से हदीसें पढ़ते तो ये नुकसान होता है। तकबीर औला की फजीलत तो सुन ली, लेकिन जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है और जमात तर्क जमात बिला उज़्र ये कितना सख्त तरीन गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को जिंदा जलाने के लिए नहीं गुस्से में कहा था, ना जलाया ना जलाने का फरमान जारी किया, लेकिन ये बताया था मेरी दिली कैफियत है कि मेरा दिल ये चाहता है कि जो लोग नमाज बगैर उज़्र के जमात छोड़ देते हैं, तो मेरा दिल ये चाहता है कि किसी को मैं अपनी जगह मुतय्यन करूँ, मेरे मुसल्ले पर नमाज जनाजा पढ़ाए और मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करूँ और जाकर उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो बगैर उज़्र के जमात छोड़ देते हैं। तो ये क्या था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें फिर मस्जिद में दूसरी जमात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उससे भी इस बात को अल्लाह के बंदे को कोई मतलब नहीं। जाहिर है वो बेचारा कमाइल में था,
तो बताने का मकसद ये है कि ये नुकसान होता है खुद से अहादीस को पढ़ने का, इसीलिए मना किया जाता है मेरे भाई, खुद से अहादीस ना पढ़ें। तो फिर बाकी जो नमाजी थे मैंने उनको भी समझाया कि आप क्या कर रहे हैं, आपको तो खुद सोचना चाहिए। आप किसी भी अजनबी के पीछे आप नियत बांध कर खड़े हो गए, कम से कम देख तो लो, भाल तो लो, अल्लाह अल्लाह ना करे कोई वो दूसरा फितना ही होता तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ने, क्या नमाज हो जाएगी? वो तो ठीक है, बेचारे कम इल्म थे। तो ये है गलतफहमी कि एक आदमी जब खुद से अहादीस पढ़ता है, खुद से समझने की कोशिश करता है, तो वो खुद भी गुमराह होता है और दूसरों को भी गुमराह करता है। तो ये है समझने की चीज़, ठीक है ना। तो इसलिए उलमा बार बार मना करते हैं कि आप क्या करें, बगैर किसी आलिम की से और किसी आलिम की निगरानी के बगैर, किसी आलिम की मातहती में और किसी आलिम की ज़ेर निगरानी और उसकी शागिर्दी हासिल करके ही आप जो है कुरान और हदीस को पढ़ें। वरना आप किसी आलिम की निगरानी के बगैर, उनकी मातहती के बगैर कुरान और हदीस को खुद से पढ़ने की कोशिश ना करें। वरना फिर यही होगा जो माशरे में हो रहा है, नए नए एक ना एक दिन फितने पैदा हो रहे हैं। मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको एक और फितने के बारे में बताऊंगा। वो कहता है नमाज माफ़ हो गई और वो कुरान से दिखाता है लोगों को, वो कहता है कि नमाज माफ़ हो गई और उसके बाद दलील वो कुरान में मौजूद है, वो आपको दिखाएगा तो आप भी मान लेंगे। तो क्योंकि आपसे मानने से मुराद ये है कि अगर आप उसी की तरह सरसरी निगाह से देखेंगे ना, तो वो समझ आ जाएगा कि आपको कि आप नमाज माफ़ हो गई। तो ये है कम इल्मी। तो वो बंदा गुमराह हो गया, वो कहता नमाज माफ़ हो चुकी है और कुरान में लिखा है, मैं कुरान से दिखाऊंगा, और वो कुरान की आयत पेश करता है और तर्जुमा जो है सो है, ज़ाहिरी आप देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा नमाज माफ़ हो गई। अब वो कौन सी आयत है, वो क्या कहानी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह सुनाऊंगा जिससे मौका होगा। लेकिन आप कमेंट कर दें तो याद रहेगा, वरना मैं भूल गया तो नहीं सुना पाऊंगा। क्योंकि उस वाक़े को जो मैंने वो बताया ना, नमाज माफ़ हो गई, इस वाक़े को जो मैंने सुने हुए हफ्ता भर हो गया जो मैंने सुना था, और सोचता हूँ कि आप तक ये बात पहुँचा दूँ, लेकिन भूल जाता हूँ तो नहीं याद रहता है। तो आप कमेंट करेंगे इंशाल्लाह वो बात आपको बता दी जाएगी। नहीं कर पाएंगे तो मैं भूल जाऊँगा, फिर वो अल्लाह वाले का, याद रहा तो आपको बता दूंगा। बहरहाल ये कि मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल आपको आज दे दिया कि खुद से कुरान और हदीस पढ़ने का क्या नुकसान होता है। तो ये नुकसान होता है, तो इस वजह से उलमा मना करते हैं कि आप खुद से कुरान और हदीस को समझने की कोशिश ना करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।